Hello everyone, this is Roshan Kumar. As I told you in previous video, the rules of image formation है ना, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर हमारा जो लाइट रे है वो स्पेक्ट्रल मिरर पे इंसिडेंट होता है तो वो किस रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट पे मीट करता है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। देयर आर 4 रूल्स है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। तो आज हम देख देंगे क्या इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर है ना। तो हम लोग लेंगे बाबू क्या, पहला बाई कॉनकेव मिरर है ना। इसमें हमारी टोटल 5 या 6 केसेस होने वाली हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है ना। आराम से देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। पहला केस लेंगे है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी है ना। जब हमारा वस्तु कहाँ पे हो, ये हमारा है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ पे हो बाबू, अनंत पर हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अनंत पे अगर हमारा कोई भी सोर्स होगा या कोई भी लाइट रे अनंत पर अगर अनंत से आ रही है तो हमेशा वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। पहली बात तो ये जानते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है, ठीक है। चलिए, और वस्तु हमारा कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर। अनंत पर रखी है मतलब हमारा जो रे आ रही होंगी अनंत पे रखी वस्तु के कारण जो हमारा रे आता है, लाइट रे, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। हमेशा ये याद रखो, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फिनाइट पे है तो यहाँ पे आप इंसिडेंट कराइए, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समांतर रही तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। मीन्स ये एफ से होते हुए गुजरेगी, ठीक है ना। अब आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, 2, ठीक है। एक और मैं यहाँ इंसिडेंट करा देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस। अब देखिए, ये 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद पहली बार कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो सच में मिल रही है ना, रियली मिल रही हैं। तो जो हमारा इमेज होगा, जो हमारा इमेज होने वाला है वो कैसा होगा। देखिए, इमेज की प्रॉपर्टी में लिखूंगा, पहला हमारा है इमेज का प्रॉपर्टी कैसा होगा। इमेज तो पहली बात क्या है, चूंकि यहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में मिल रही है, इसलिए हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल बनेगा। कैसा, रियल। दूसरी बात, और जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, काफ़ी छोटी होगी। काफ़ी छोटी मीन्स बहुत ही छोटी, डिमिनिश्ड, ओके। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि ये हमारा इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड, है ना। कैसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कैसा होगा, ये चीज़ समझने के लिए आपको इसके अगल बगल वाले पॉइंट पे आप इमेज फॉर्मेशन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम जब देखेंगे यहाँ पे इमेज बनेगी तो भी इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ बनेगी तब पर भी क्या है, इन्वर्टेड बनेगी। तो अगल बगल चूंकि इन्वर्टेड बन रही है तो पक्का एफ पे भी कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। चलिए, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, है ना, और डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी छोटी होगी, है ना। चलिए, और कहाँ पे बन रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट फोकस। कहाँ बन रही है, एट फोकस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट है ना, मतलब वस्तु इन्फिनिटी पे होती है तो जो हमारा इमेज बनती है कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और कैसी होती है, रियल होती है, छोटी होती है, उल्टी बनती है और फोकस पर बनती है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करूंगा मैं, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है या अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब वस्तु को हम क्या करें, थोड़ा सा सी के पास ले आते हैं। क्या करते हैं, सी के पास। क्या करते हैं, सी के पास, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा ए बी है ना, ये कोई वस्तु है ए बी, ठीक है ना। नहीं तो मैं इसका नाम ना ऐसे ना रख के ना, ऐसे ऊपर वाली को ए रखूंगा, इसको बी, थोड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, एक रे आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष के समांतर पास करा दो, ठीक है। जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से वापस आएगी, एफ से निकल जाएगी इसे करके। दूसरी आप चाहे तो सी से करा दो, चाहे तो एफ से करा दो, चाहे तो पी से करा दो, जहाँ आपकी मर्जी हो। तो मैं यहाँ से एफ से करवाना चाहता हूँ तो एफ से करा देता हूँ, ठीक है। ये अगर आप टकराओगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वहीं पे हमारे क्या होता है, इमेज बनती है। ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अब ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं हम बियॉन्ड, है ना। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के इधर, सी के इधर मतलब सी के बगल, ठीक है ना। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है। आप लिखते रहिए, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेज हमारी कैसी बन रही है। पहली बात, इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल, क्योंकि यहाँ पे सच में हमारी रेज क्या है, मीट कर रही है, तो ऑफकोर्स रियल बनेगी। अगली पॉइंट जो है वो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, कितना, या फिर देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा है, इमेज क्या है थोड़ी छोटी है, तो स्मॉल इन साइज बन रही है। क्या बन रही है, स्मॉल इन साइज, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इसका इमेज का साइज है वो क्या है, छोटा होगा। और देखिए क्या है, उल्टी बनी है, तो इसे हम लिखेंगे इन्वर्टेड, है ना। कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। और क्या, और क्या, और क्या, और बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज बन रही है, सी एंड एफ। तो जो हमारा इमेज बन रही है वो किसके बीच बनी है, सी और एफ के बीच बन रही है, ठीक है बाबू। तो ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद जो डिस्कस होने वाला है वो हमारा है थर्ड केस क्या हो सकता है, चलिए, ठीक है ना। आप इसे लिखते रहो, है ना। चलिए अगला, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब क्या हो जाए, हमारा ऑब्जेक्ट सी पर हो जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बन जाए, सी पर, कहाँ बन जाए बच्चा, सी पर, ठीक है। देखिए मैं एक ही को मिटा के बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे तो मिटा सकते नहीं है ना। तो इसको आप अलग अलग डायग्राम बनाइएगा, है ना। जितना भी मैं बना रहा हूँ इसके लिए अलग अलग डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा, एफ है, ये हमारा क्या है, सी है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो जाए, सी पर रख दें, क्या पे, सी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है हमारा इमेज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज सेकेंड, थोड़ा मिरर गंदा सा बन गया यार। वो कुछ ऐसा कर कमाल के फिगर बन जाए, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया पी, बन गया फिगर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे पहला फिगर, अगर हमें पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इंसिडेंट रे करेंगे पैरेलल टू द क्या प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, एफ से, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी आप कहाँ से पास कराओगे, आप एफ से पास करा सकते हो, आप सी से पास कराओ, पी से पास करा सकते हो, ठीक है ना। तो एफ से तो कई बार पास करा दिया, अब मैं ना पी से कराता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप ए भी सीखते रहो, ठीक है ना। यहाँ से अब रिफ्लेक्शन के बाद बाबू देखो कहाँ मिलती है, यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। अगर नाप तोल के बनाओगे तो बिल्कुल सी के नीचे आएगी। देखो मैं सी को यहाँ लिखता हूँ, एकदम सी के नीचे बनेगी, ऐसे इक्वल इन साइज बनेगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल यहीं पे मीट करती है, सच में तुम्हारी कसम, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, सी पर ही बनती है। और ये हमारा हो जाएगा सॉरी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर एफ से भी पास करवाते हैं, अगर मान लो तुम्हारा मन का नहीं सर हम एफ से पास करना चाहते हैं, तो अगर आप एफ से भी पास कराओगे, मैं एक बार आपको फील करा देता हूँ। देखो अगर एफ से पास कराओगे ना ऐसे करके, तो यहाँ टकरा के देखो ये यहीं आके मिलेगी, ठीक है ना। तो समझ लो, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ से ना पास करा के मैं थोड़ा सा एक बार पी से भी पास करा के आपको दिखा देता हूँ। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे आप इंसिडेंट करा रहे हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ पे जाती है, कहाँ से पास होती है। तो आपको पता है पी से जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये फाइनली जब इनको
इस तरफ आके देखेंगे आप तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेंगी जो बिल्कुल सी के जस्ट नीचे होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है कैसी है, इमेज पहली बात तो हमारी कैसी है, रियल है, क्योंकि सच में हमारा रेज क्या है, मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात इन्वर्टेड है, देखो उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है ना, और इक्वल इन साइज है, क्या है, इक्वल इन साइज है, ठीक है ना, इक्वल इन साइज है, और क्या और क्या और क्या, और एट सी है, कहाँ पे है, एट सी पर, कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है ना। ओके, सो नोट डाउन दिस, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मैं अलग अलग करके करवा रहा हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके है ना नोट करते रहना, ठीक है बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं, है ना। अब क्या है, अब सी तक पहुँच गए हैं, है ना, धीरे धीरे खसकते खसकते देखो कहाँ पहुँच गए। अब अगला पॉइंट खसकाते हैं, है ना, बिटवीन सी एंड, अब सी तक पहुंच गए हैं, अब सी से और आगे बढ़ते हैं, है ना, सी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और रखेंगे कहाँ पे, और रखेंगे कहाँ पे, ये हमारा सी है, ठीक है ना। अब क्या है, सी पर रख चुके हैं, अब सी और एफ के बीच रखेंगे यहाँ पे। सपोज ये हमारा वस्तु है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है बाबू। चलिए अब हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, ऐसे एक पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। ये आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, एफ से पास करेगी, ठीक है। दूसरा आप चाहे एफ से पास करा दो, चाहे से यहाँ से पास करा दो, तो इस बार मैं एफ से पास कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से पास कराओगे तब पर भी वहीं मीट करेगी, ठीक है ना। तो इसको आप मिलाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है ना, ये देखिए थोड़ा सा रेस तिरछा आ जा रहा है, इसलिए गलत जगह पे मिल रहा है। एक्चुअली ये क्या है, बियॉन्ड सी मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड सी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ मिलेगा बच्चा, बियॉन्ड सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ए डैश बी डैश, ठीक है, बियॉन्ड सी मिल रहा है, ठीक है। आप स्केल को लेके इसको एकदम अच्छे से नाप तोल के ड्रॉ करोगे तो यहीं पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारा इमेज कैसा होगा, इमेज, ठीक है ना। देखिए रियल है, हाँ पक्का रियल है क्योंकि मीट कर रहे हैं। इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड है, और क्या और क्या, ठीक है ना। कैसा है, लार्ज इन साइज है, इस बार क्या है, जो इमेज है क्या है, वस्तु से बड़ा बन गया है ना, लार्ज इन साइज है, ठीक है ना, लार्ज इन साइज है। और कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, इसकी पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, है ना, सी के इतर, सी के बाई तरफ, मतलब इन्फिनाइट और सी के बीच, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ पे हम रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट को रख दें एट सी, कहाँ रख दें, सॉरी एट सी तो हो गया, अब हमें एट एफ रखना पड़ेगा, कहाँ पे, एट एफ, ठीक है। ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा मुख्य एक्सिस है, ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, वस्तु को रखते हैं एट F, कहाँ रखते हैं, एट F, तो जगह A, ये हमारा B, ठीक है। फिर से वही चीज़, यहाँ पे एक रे रेस कराएंगे, पहले टूडा कहाँ, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पास होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से, कहाँ पर भी फोकस। दूसरी आप इंसिडेंट करा दो, कहाँ से, सी से पास करेंगे, एफ से मैं पी से पास करा देता हूँ ना, है ना, पी से पास करा देता हूँ, तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी एंगल से वापस होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कहीं बहुत दूर जाके मिलेगा इनफिनाइट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा फिर से हमारा क्या होगा बच्चा, रियल होगा, है ना, सही है, रियल होगा, ऑफकोर्स रियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं रियल में मीट करेंगे हमारे रेस। और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड, हाँ ऑफकोर्स उल्टा बनेगा। और क्या होगा, एट इन्फिनिटी है ना। और साइज़ कैसी रहेगी ना, साइज़ हमारी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा लार्ज, क्योंकि जहाँ पे मिलेगी वहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे हम मुख्य अक्ष से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो होगी एल लार्ज मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनाइट पे बनेगी, कहाँ बनेगी बच्चा, इन्फिनाइट पे। मतलब आपने देखा था कि जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा होता था तो उसका जो इमेज बनता था फोकस पे बनता था। अब अगर आपने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे, ठीक है। क्या ही खेल है कुदरत का, ठीक है, मतलब मिरर का,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, है ना, अगले पॉइंट की। अगर हमारा जो मिररवा नहीं, ऑब्जेक्टवा है ना, वो हमारा कहाँ रख दिया जाए बाबू? अगर हम ऑब्जेक्टवा को एफ और पी के बीच रखते हैं ना, फोकट फोकस 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 फोकट और फोकस और पी के बीच रखें यहाँ पे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो एक लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे कहाँ पे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पास होगा कहाँ से? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, यू, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और दूसरी को मैं पास करा देता हूँ पी से। कहाँ से? पी से, यहाँ से पास करेंगे तो कैसे जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों रे क्या हैं? एक्सटेंड हो रही हैं, मतलब बाहर हो रही हैं, बाहर की तरफ फैल रही हैं, ठीक है ना। तो इधर कहीं मिलवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो ऐसे फैलती हुई क्या है, दूर की तरफ जा रही है। ये भी क्या है, दूर तरफ। तो इनका जो एरिया है क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ये इधर तो कहीं मेट होने से रही है ना, कहीं मेट नहीं होने वाली है। मगर पीछे अगर हम इनको थोड़ा सा बढ़ाएं, है ना, पीछे से बढ़ा के मिलाने की कोशिश करें, तो इधर कहीं बहुत दूर जाके क्या करेंगे, ये लोग मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इमेज बनेगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो देखिए ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो जो हमारा इमेज होगा वो पहली बात तो रियल नहीं होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो यहाँ पे रेज सच में मिल भी नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है ना, आभास हो रहा है ऐसा। तो हमारा जो इमेज बनेगा आभासी मतलब होता है वर्चुअल। क्या बच्चा? वर्चुअल, है ना, जो रियल में ना हो, मीन्स वर्चुअल इमेज बनेगा। और इस बार इन्वर्टेड नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, कैसा है, सीधा बन रहा है। कैसा है? सीधा, इरेक्ट है, ठीक है। और क्या है बच्चा? इरेक्ट है, और कैसा है? सीधा है, और लार्ज भी है ना, लार्ज इन साइज है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है? ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कहाँ? बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, केसेस हैं जो हमारा कॉनकेव मिरर में क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। थोड़ा मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा। तो आपने देखा ये हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है ना। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की केस में कॉन्वेक्स मिरर की केस में हमारा इतना ज़्यादा केसेस नहीं बनते हैं। देयर आर ओनली टू केसेस, है ना। पहला हमारा क्या होगा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पर हो। और दूसरा जो केस होगा वो एट एनी वेयर कर दो, है ना, मतलब अनंत पे एक बार रखो और एक बार कहीं भी रख दो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन, दूसरा हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जो हमारे गाड़ियों में, है ना, हमारी बाइक के जो शीशा होता है, जिसमें हम लोग पीछे आ रही हुई गाड़ियों को देखते हैं, वही होता है ये शीशा, है ना। चलिए इसमें आप देखते हैं ना, छोटा सा शीशा हमारी गाड़ी का पूरा ट्रक देख लेता है, पूरा बस देख लेता है, वही है ये। भी देखिए कैसे छोटा छोटा बनाएगा ये, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक शीशा होता है, मतलब बड़ा ही अच्छा होता है, खतरनाक क्या ही बोले हैं बेचारा, अच्छा सा होता है, मासूम सा, छोटू सा, ठीक है। सपोज हमारा क्या है, वस्तु इन्फाइनाइट पे रखी है, ठीक है भाई। तो इन्फाइनाइट पे रखी है, तो आपको पता है इन्फाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ऑफकोर्स मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इस वाले मिरर का जो फोकस होता है वो भी राइट साइड होता है, और जो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो भी क्या होता है, राइट साइड होता है। आपको पता है ना कि गोलाई ऐसे करके होगा, तो सेंटर तो ऑफकोर्स इधर ही होगा, है ना, इधर तो हो नहीं सकता। चलिए समझ गए होंगे आप, है ना। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो टकरा के ये ऐसे जाती है, लग रहा है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से? फोकस। दूसरी हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करा देते हैं, ये भी टकरा के ऐसे आएगी, लगेगा जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस, ठीक है ना। तो पीछे अगर इन दोनों को मिला रहे हैं तो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, पहला केस हमारा है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जो हमारा इमेज बन रहा है, इमेज कैसा है,
बिहाइंड द मिरर बनेगी मतलब वर्चुअल है, सच तो ही ये नहीं है, आभासी है। कैसा है? आभासी है, ठीक है। और क्या है? एट फोकस बन रही है भैया, एट फोकस बन रही है, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे बनती कैसी? इरेक्ट बनती है। कैसी बनेगी? इरेक्ट, ठीक है ना। इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये भी देखना कैसे, इसके अगल बगल देखना तो पता चल जाएगा कि हाँ इरेक्ट बनेगी क्या बनेगी, ठीक है। कैसे बनती है? इरेक्ट। तो वर्चुअल बनेगी, एट फोकस बनेगी, है ना। और इरेक्ट बनेगी बिहाइंड द मिरर, तो आप देख ही रहे हैं, है ना, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, वाह मिरर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, हमारा ऑब्जेक्ट जब रिफाइन पे हो तो जो हमारा इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर द्वारा वो फोकस पे बनती है, बहुत ही स्मॉल बनती है ना। अरे भाई ये तो लिखा ही नहीं है ना, डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, है ना। डिमिनिश्ड माने बहुत छोटी सी, डिमनी भर की, ठीक है ना, ये हमारा डिमिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट दूसरा केस लेंगे। इसमें सभी दो ही केस है भैया, मैंने पहले ही बता दिया, देयर आर ओनली 2 केसेस, है ना, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला तो हम बता ही दिए बच्चा, दूसरा कहीं पर भी उठा कर रख दो यार, है ना, एट एनी वेयर, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं भी उठा कर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहाँ बनाएगा ये, ठीक है। चलिए ये हमारा है, सो ये हमारा फोकट और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। कई लोग इसको सेंटर ऑफ कल्वेचर बोलते हैं तो भैया कल्वेचर नहीं है, कर्वेचर है, ठीक है। और फोकट नहीं है, फोकस है, ठीक है। चलिए तो अब वस्तु को मैं यहाँ उठा कर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चल भाई यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो ये मान लेता हूँ मैं ए है, ये मैं मान लेता हूँ बी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी हो गई ना, हाँ थोड़ा छोटी कर देता हूँ, नहीं तो मेरा रवा छोटा पड़ जा रहा है, तो ये कर लो छोटू सा ए बी, ठीक है। यहाँ पे ये इंसिडेंट करेगी ऐसे पैरेलल, आपको पता है पैरेलल वाली जो टकराती है तो ऐसा फील होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है जैसे लग रहा है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ऐसा लगेगा फोकट से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकट नहीं, फोकस, बार बार मुंह से फोकट निकल जाता है। चलिए देखते हैं। दूसरी हम लोग क्या करेंगे, सी के अलॉन्ग इंसिडेंट करा दें या फिर यूँ ही कह लो, है ना। चलो पी से करा देते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, पी से बहुत आसान केस हम लोग जानते हैं, पी से करा दो। पी से आएगी तो है ऐसे करके वापस आ जाएगी, जिस एंगल से टकराई उसी एंगल से वापस आएगी। अब इसको पी वाली को जो पीछे पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ लगेगी? यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमारा है ए डैश और ये हमारा बी डैश। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? इमेज। तो एट एनीवेयर जब रखा हमने तो जो हमारा इमेज बन रही है, इमेज, इमेज पहली बात तो कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सच में रेज मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, वर्चुअल है। और क्या है? स्मॉल इन साइज है ना, स्मॉल इन साइज है, ठीक है ना। साइज में क्या है? छोटी है। और कैसी है? वर्चुअल है, स्मॉल इन साइज है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। और कैसी है? इरेक्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपने देखा, ये पूरा का पूरा हमारा इमेज फॉर्मेशन था, है ना, बाई कॉन्वेक्स मिरर और बाई कनकेव मिरर। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो हमारा मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v का जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को मैं 2 तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आप इसे, मैं बार बार बोलता हूँ कि ना, अगर आपको सीखना है ना, आप कई बार देख लिया करो, रटा जाएगा पूरा पूरा वीडियो, आपको याद हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही याद हो जाएगा आपको, है ना। तो रजाई में घुस के आराम से देखो, क्या ही दिक्कत है, ठंड तो ऐसे भी पड़ रही है, ठीक है ना। तो आप इसे कई बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये हमारा 10th क्लास का ही वीडियो था, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, है ना मेरे मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, है ना। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देखने वाले कैंडिडेट्स हैं, है ना, वो गगन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर मैं 10th क्लास की फिजिक्स और 10th क्लास का मैथ्स और 12th क्लास की फिजिक्स, है ना, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा। और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, देखते रहो और मस्त रहो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डेरिवेशन ऑफ मिरर्स फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। ओके, थैंक यू।